अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज यहाँ सनी है, मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी ये व्यूज़ दिखा दूँ मैं। तो आज बिरयानी बनाने का प्रोग्राम है, अभी चिकन लेने में जा रही हूँ, तो मैंने कहा ये छोटी सी वीडियो भी बना दूँ। चले मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये इस एरिया की मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। ये हमारे घर के पास ही पूरा जो ब्लॉक है ना अपार्टमेंट्स का, बहुत बड़ा ब्लॉक है, काफ़ी सारे इसमें अपार्टमेंट हैं। तो उसके साथ ये एरिया बस मोस्टली यहाँ जो है ना कुछ घरों के दरमियान इस तरह ये तालाब सा बनाते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अच्छा लगता है, डक्स आती हैं। ये आज मौसम अच्छा है, देखें डक्स नज़र आ रही हैं, वरना ज़्यादा शदीद सर्दी हो तो फिर नहीं नज़र आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में माइग्रेट कर जाती हैं ये। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन आज नज़र आ रही हैं काफ़ी दिनों बाद मुझे। तो ये सारा मैंने कहा आपको ये भी शेयर कर दूँ। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। ये ट्रीज़ देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। वो जा रही हैं डक्स। तो चलें फिर जा रहे हैं अब चिकन लेने, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, मैं चिकन लेने गई थी, चिकन लेके आ गई। आज बिरयानी बनानी है। अब बिरयानी बनानी मैंने शुरू कर दी है। मैं दो तरीके से बनाती हूँ, कभी एक तरीके से, वो मूड ना हो तो दूसरे तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि चिकन में अगर आप यहाँ चिकन को डायरेक्ट तेल में डालें ब्राउन प्याज करके, तो वो हीक नहीं जाती उसकी, तो वो अच्छा नहीं बनता। पैकेट के मसाला अगर डाल रहे हैं वो तो बाद में डलेगा। अगर आप प्याज ब्राउन करने के बाद चिकन डालते हैं, साल्ट डाल लें, फिर काम चलता है। लेकिन मुझे तो पैकेट का मसाला डालना होता है, वो अपने टाइम पे डालना है, तो तब तक फिर हीक जो है रह जाती है चिकन में। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को थोड़ी देर पका लेती हूँ, फिर मैं पैकेट का मसाला डालती हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, मैं इस तरीके से भी रेसिपी पहले दे चुकी हूँ एक व्लॉग में, तो आप वहाँ से पूरी रेसिपी देख सकते हैं। तो आज मैं शो करा रही हूँ वैसे आपको कि बिरयानी बना रही हूँ, जिस हद तक मैं दिखा सकूँगी दिखाऊँगी। और दोनों तरीक़ों से मैं बना चुकी हूँ व्लॉग में, प्याज ब्राउन करके चिकन डाल के और इस तरह भी। तो अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल दिया। अब इसे मैं ढक दूँगी, जितना पानी इसने रिलीज़ करना हुआ करेगी। फिर जब मुझे लगा कि पानी थोड़ा कम हो गया, फिर पैकेट का मसाला भी इसमें डाल दूँगी, टमाटर थोड़े काट के, लेकिन पूरे नहीं डालूँगी, कम डालूँगी। और फिर जब चिकन हो जाएगी तो फिर मैं देखूँगी चिकन किस हद तक गली है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगी। चिकन में मैंने मसाला डाल दिया था, बम्बे बिरयानी मसाला नेशनल का, वो डाल दिया था मैंने। तो अभी थोड़ी देर और पकेगी। उसके बाद मैं बोटियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर बोटी ज़्यादा देर पका ले और थोड़ी सी हड्डी टूट जाए उसमें, तो बच्चे फिर चावल खाना भी छोड़ देते हैं, इसलिए वो मैं निकाल लूँगी। ब्राउन प्याज करके अभी मैं डालूँगी, आलू कटे हुए वो डालूँगी जब आलू थोड़े हो जाएंगे, और टमाटर भी डाल दूँगी। आलू जब थोड़े गल जाएंगे फिर टमाटर डालूँगी, वरना आलू से ही गलते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर जो है आलू जब हो जाएंगे, टमाटर काट के डाल के फिर ऊपर से जो है करूँगी, मसाला तो बन जाएगा, फिर राइस बॉयल करके उसके ऊपर डालूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। ये प्याज मैंने काटे हैं, छोटे इसलिए काटे हैं कि बड़े बड़े अगर बच्चों के को नज़र आए तो वो नहीं खाते, तो इसलिए छोटे काटे हैं। जायका तो आ जाएगा, ब्राउन भी हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो उसी तरीके से बनाना चाहिए जैसे फैमिली वाले पसंद करें, ताकि वो फिर पेट भर के खाएं। तो अभी ये प्याज में ब्राउन कर रही हूँ। ऑयल भी मैंने डाल लिया था, तकरीबन 1 कप ऑयल, बड़ा कप 1 कप मैंने डाला है ऑयल का, और एक बड़ी प्याज मैंने ली है। तो अभी इन्हें मैं ब्राउन कर लूँगी। और यहाँ जो है मैंने टमाटर और आलू तैयार कर लिए हैं। मैंने चिकन निकाल लिया है ट्रे में, और ये जो आलू हैं अब मैं शोरबे में ये डालूँगी ताकि ये गल जाएं। साथ प्याज भी ब्राउन हो रही है, तो आलू जब थोड़े हो जाएंगे, प्याज ब्राउन हो जाएगी, वो भी इसी में मैं डाल दूँगी।
और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, टमाटर भी मैं जब आलू गल जाएंगे वो भी काट के डाल दूँगी। फिर कौरमा, आलू जब गल जाएंगे टमाटर भी थोड़ा हो जाएगा तो कौरमा रेडी हो जाएगा। धनिया वनिया वो डाल दूँगी मैं। फिर मैं दिखाऊँगी। अभी मैं आलू डाल दूँ। अभी इसमें आलू डाल लेते हैं। मुझे कम लग रहे हैं, मुझे लगता है एक और काटूं। तो चले फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू हाफ कुक हो चुके हैं तो अब उसके ऊपर मैंने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर काट के डाल दिए हैं। अभी चावल बॉयल हो रहे हैं, इधर इधर चावल बॉयल हो रहे हैं। तो जब बॉयल हो जाएंगे तो इसके ऊपर डाल दूँगी मैं और देखूँगी कि यहाँ कितना है लिक्विड। मैं मुझे तो लग रहा है काफ़ी है। तो मैं उस तरह जैसे देग में बनाते हैं ना, सारा मसाला सब नीचे होता है, ऊपर राइस डालती हूँ, तो उस तरह अच्छे बनते हैं। मुझे उसी तरह पसंद है। तो आखिर में मैं अब इसके बाद चावल डाल दूँगी जब बॉयल हो जाएंगे। चावल तकरीबन 70% या 60% में पकाऊंगी। फिर 15 से 20 मिनट दम दूँगी तो वो बहुत अच्छी खिले खिले और अच्छे राइस बनेंगे। और मैंने सेला चावल लिए हैं, बासमती राइस से मैं नहीं बनाती क्योंकि बच्चे सेला राइस के पसंद करते हैं बिरयानी। तो आखिर में राइस डालने के बाद मैं फिर हरा मसाला, कलर, तेल डाल के और केवड़ा ऐसा थोड़ा सा वो थोड़ा सा डाल के फिर दम दे दूँगी। तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने चावल डाल दिए और ऊपर धनिया, पुदीना, केवड़ा एसेंस, थोड़ा सा ऑयल और जर्दे का कलर डाल दिए। ब्राउन प्याज जो है मैं उसी मसाले में ही करती हूँ। वैसे वो बच्चों के मुंह में आता है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता और लंबे लंबे प्याज भी उन्हें पसंद नहीं है। तो मैंने छोटे छोटे काट के ब्राउन किए हैं और मसाले में घुल मिल गए हैं तो वो टेस्ट आ जाता है। तो आप अगर प्याज दूसरी तरह लंबे लंबे काट के ब्राउन करना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी। तो आप वो उस तरह काट लीजिएगा। और ऊपर दम के वक्त भी ये थोड़े से ब्राउन प्याज डालते हैं, मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरी बच्चे पसंद नहीं करते। तो चलें अब रेडी होती है बिरयानी तो फिर मैं दिखाती हूँ। बिरयानी रेडी हो गई है, अब मैं अपनी फैमिली को सर्व कर दूँगी। और मैं बताना भूल गई कि मैंने 6 दाने आलू बुखारे के भी ड्राइड आलू बुखारे के भी डाले थे और 3-4 टेबल स्पून पौना कप आलमोस्ट दही का भी डाला था जब आलू गल चुके थे। फिर थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैंने चावल और सब दम वगैरह सब किया। तो ये खिले खिले चावल बने हैं, बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आइए आप लोग भी एंजॉय करें हमारे साथ, बिरयानी शेयर करें हमारे साथ। तो अभी इसी व्लॉग में मैं थोड़े से क्लिप डालूंगी। दरम्यान में मैं हाबी लाबी भी गई थी तो स्टोर के थोड़े से क्लिप डालूंगी, वो भी देखिएगा। मेरा अभी काफ़ी पीने का मूड हो रहा है तो मैंने कहा काफ़ी बना लूँ। तो उसके लिए यहाँ पहले पानी डालेंगे। ये जो जगह है यहाँ पानी डलता है। पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया था, मैंने निकाल लिया। पूरा ऊपर तक फुल नहीं करना है इसे, थोड़ा सा नीचे छोड़ना है। अब इसे खोलेंगे हम। ये पहले की जो है यूज्ड है, इसे निकाल लूँगी और ये दूसरी डाल देंगे। ये मैंने दूसरी डाली है, पहले वाली निकाल ली। इस तरह हम बंद कर देंगे। अब इसके नीचे कप रख देंगे यहाँ। थोड़ी देर के बाद काफ़ी यहाँ से आना शुरू हो जाएगी, कुछ सेकंड्स के बाद मैं शुगर डालूंगी और क्रीमर डालूंगी। हाँ, मैं दिखाऊंगी क्रीमर आपको। क्या हुआ है?
बंद क्यों हो गई? मैं इसे देखती हूँ। कुछ मुझसे लगाने में गलती हुई थी, वो मैंने ठीक कर दी, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी कॉफ़ी। आने लग पड़ी। वो प्रोसेस हो रही थी, पानी गर्म हो रहा था, कॉफ़ी बन रही थी। कुछ लोग तो इसी तरह पीते हैं, और इसमें अगर क्रीमर डाल दें तो फिर चीनी की ज़रूरत ज़्यादा कोई ख़ास होती नहीं है, तो हो सकता है मैं क्रीमर ही डालूँ। क्रीमर एक दूध है जिसमें हल्की सी चीनी भी है, थोड़ा थिक क्रीमी दूध है वो, तो कॉफ़ी के लिए स्पेशली। मैं बहुत कम पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ। अभी मेरा मूड हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ी सी पी लेती। ये पूरी नहीं मैं पीऊँगी, मैं थोड़ी सी पीऊँगी। मैंने बस इतनी सी कॉफ़ी ली है। अभी ये क्रीमर है, ये देखें, डिलाइट, ये देखें फ्रेंच वनीला है, ये भी फ्रेंच वनीला है। तो अभी ये मैं थोड़ा सा डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब इसके साथ चीनी नहीं डालनी है मुझे। मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लूँगी, साथ ये एक आध केक रस लूँगी। और चीनी मैंने नहीं डाली कॉफ़ी में, वही क्रीमर डाला, क्योंकि ये केक रस भी बहुत मीठी होती हैं। और ये यहाँ पाकिस्तानी स्टोर से, जो देसी स्टोर में बताती हूँ आप लोगों को, वहाँ से मिलती हैं। हर चीज़ यहाँ मिलती है, पापे भी मिलते हैं, ये भी मिलती है, हर चीज़ मिलती है। तो आएँ आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। ये पैरट्स का फूड है, अभी उन्हें मैं फूड दे दूँगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, छोटे छोटे तो हैं, तो वो ये काफ़ी है उनके लिए। अब हो सकता है कल ही डालना पड़े, तो उनके भी खाने का ख्याल रखना पड़ता है। और ज़्यादा फ्रेश डालें तो ज़्यादा खुशी से खाते हैं वो। ये इधर मैं लगा दूँगी इनकी जगह। ये फ़ौरन आ गया, देखें, खाने। दूसरा ऊपर बैठा हुआ है। अभी ये मुझे लगाने भी पूरी तरह नहीं दे रहे। अगर मैं करूँगी अब तो वो चोंच मारेंगे मुझे कि मेरा फूड लेके जा रही हैं। फ्रेश फूड बहुत खुशी से खाते हैं, आप देखें खा रहे हैं, जबकि पहले पड़ा हुआ था इन्होंने नहीं खाया। सुबह थोड़ा बहुत खाया, अब उसे टच नहीं कर रहे थे, तो अभी मैंने फ़्रेश डाला। फ्रेश पानी चेंज करें तब भी खुश होते हैं, और खाने पे भी बहुत खुश होते हैं।